क्या है ये क्रेडिट क्रिएशन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक। तो ये बहुत जरूरी है कि कौन कर रहा है क्रेडिट क्रिएशन? कमर्शियल बैंक्स, नॉट द सेंट्रल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or primary deposit, many times the initial deposit or the primary deposit. This process can be understood by making two assumptions. तो सबसे पहले आएंगे assumptions of the process of money creation. Number one, the entire commercial banking system is one unit referred to as bank. तो जो entire system है ना, वो एक सिंगल यूनिट है। पैसा कहीं भी डिपॉजिट होगा तो वो माना जाएगा कि बस उसी बैंक में आ गया। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट रेफर्ड टू एज बैंक। Second assumption, all the transactions will be routed through banks. मतलब there will be no out of bank transaction, in the sense कि मुझे आपको पेमेंट करनी है ना तो बैंक के थ्रू ही होगी। आप जो मुझे पैसे देंगे वो बैंक में ही डिपॉजिट होंगे। दो बहुत बड़ी assumptions हैं। नंबर वन, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, centralized. Entire banking system is one unit referred to as bank. Second, all the transactions, all receipts and payments in the economy will be routed through banks. That is, आपने मुझे पैसे देने हैं, मेरे बैंक में जाएंगे। चाहे आप चेक से दो तो भी बैंक में जाएंगे, चाहे आप डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करो। मुझे कहीं पे खर्चे करने हैं, बैंक से होंगे। All the money will be routed through banks. Clear? या तो चेक से होंगे या डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किए जाएंगे। The deposits held by the banks are used for giving loans. वही है उनका काम। कितना लोन दे पाएंगे? That is the question. Commercial banks grant loan to the borrower. अब अगर आपको लोन देना है, मैं बैंक हूं, मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो क्या करता हूं मैं? आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसमें वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसमें वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। एक चीज। दूसरा, मैं अगर आपको लोन भी दे दूं, चलो लोन, क्यों लिया लोन आपने? एक तो थी क्रेडिट लाइन, तो उसमें तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए। एक थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो भी एक फैसिलिटी है। दूसरा, सर मुझे तो फोन लेना था, मुझे तो घर लेना था, तो मुझे तो पैसे चाहिए। मेरे अकाउंट में क्या डाल रहे हो? मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे पेमेंट करनी है। तो बैंक ने जो आपको लोन दिया, अगर आपने वो आगे पेमेंट भी करनी है, तो जिसको पेमेंट करोगे उसके तो बैंक में डिपॉजिट होंगे, पॉइंट है कि बैंक जो लोन देगा वो भी घूम फिर के बैंक के पास ही आना है। बैंक जो लोन देगा किसी को, क्यों लेगा लोन? खर्चे के लिए। वो जो खर्चा करेगा, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स। तो जहां भी वो खर्चा करेगा, जिसके पास भी पैसे आएंगे, वो पैसे घूम के वापस बैंक के पास ही आएंगे। Commercial banks grant loan to the borrower by opening a deposit account in the name of the borrower and credit the loan in his account. पैसे वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। This is called secondary deposit. तो एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, जो आपने एक्चुअली बैंक में पैसा डिपॉजिट करा। सेकेंडरी डिपॉजिट होता है जो बैंक ने लोन दिया था, वो जो घूम के उनके पास वापस आया है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। आपने जाके जो खुद इनिशियल एक होता है इनिशियल डिपॉजिट, कि आपने लोन नहीं है, पैसे कमाए हैं मैंने जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। उससे जो बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगा, वो जो आगे लोन ट्रांसफर करके किसी अकाउंट में डाल रहा है, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर? However, banks cannot use the whole of the deposit. ऐसा नहीं कि मैंने बैंक में 100 रुपए डाले तो बैंक 100 के 100 रुपए आगे लोन बांट सकता है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। It is legally compulsory for the banks to keep a certain fraction of their deposits as reserves. क्या बोलते हैं उसको? LRR, legal reserve ratio, legal reserve requirement, reserve deposit ratio or reserve ratio. There are alternate names and it is fixed by the कौन डिसाइड करता है? ये RBI, सेंट्रल बैंक। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व्स। तो बिजनेस कैसे करेंगे? एक मिनिमम परसेंटेज होती है रिजर्व्स की। कोई डाउट?
प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट मैंने आपको बता ही दिया, जस्ट रीड। प्राइमरी डिपॉजिट जो आपके इनिशियल डिपॉजिट है, जो आपने बैंक में पैसे खुद डिपॉजिट करे थे। सेकेंडरी डिपॉजिट वो होता है जो बैंक ने आपको लोन दिए थे। अब ध्यान से देखना बेटा, ऐसा क्यों होता है। अब उन्होंने, हमने पढ़ा है यहाँ पे कि बैंक्स को ना कुछ परसेंटेज एज रिजर्व रखना होता है। ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक्स को कुछ परसेंटेज एज रिजर्व रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20% है LRR, CRR और SLR मिला के। बट सर इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बैंक में 100 रुपए डाले तो बैंक को सिर्फ 20 रुपए ही रिजर्व रखना है, बाकी 80 रुपीज वो लोन दे सकता है। तो मुझे कल को 100 रुपए चाहिए हो तो बैंक के पास तो 100 रुपए है ही नहीं, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट क्या थी, 20%, बाकी वो आगे लोन दे सकता था। तो ये तो बहुत रिस्की सिचुएशन है कि कल को मैं गया तो बैंक ने बोला कि देखो भाई साहब 20 रुपए मिल सकते हैं, चाहिए तो बताओ, उसमें भी 10 रुपए RBI से लेने पड़ेंगे हमें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। ऐसा क्यों कि इतना छोटा सा फ्रैक्शन ही बस डिपॉजिट एज रिजर्व्स रखना होता है, बाकी वो आगे लोन दे सकते हैं। सबसे बड़ा, not everyone will come and withdraw the money at the same time. Not all, same thing, not all the depositors will come and withdraw their money at the same time. आपने बैंक में पैसे डाले, आपका भी 10% है, आपने डाले, आपका भी 10% है। हर डिपॉजिट का, हर इनिशियल डिपॉजिट का, हर डिपॉजिट का उनको एक फ्रैक्शन एज अ रिजर्व रखना होता है। तो इन टोटल तो रिजर्व्स बतेरे हो जाएंगे, इन टोटल तो रिजर्व्स बतेरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे वो भी हमें पता चल जाएगा, बट द पॉइंट इज हर डिपॉजिट का वो रिजर्व क्रिएट करना है। तो ऐसे थोड़ा ना कि सबके सब एक साथ आ जाएंगे पैसे विड्रॉ करने, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अनलेस कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। इकोनॉमिक तो होता ना, फिर देख कभी आता है सिचुएशन, हमने न्यूज में पढ़ा है, ATM में पैसा ही नहीं है, बिकॉज आगे लोग एकदम से पैसे विड्रॉ करने थे तो पैसे ही नहीं थे बैंक के पास, तो फिर बैंकरप्सी फाइल होती है कि पैसा तो खत्म, तो बांट दिया हमने और वापस ही नहीं आए। Banks keep a fraction of deposits as cash reserves. Why? Because a prudent banker, wise banker, by his experience, knows two things. Number one, all the depositors do not approach the banks for withdrawal of money. ना तो सब एक साथ आएंगे, ना जो आ रहा है वो एक साथ अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लेगा। So one, not all the depositors will come and withdraw their money at the same time. Also, they do not withdraw the entire amount in one go. Number two, हमने assume करें कि all the transactions are routed through banks. There will always be a constant flow. There will always be a constant flow of new deposits into the banks. Wait out. So, to meet daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as a reserve. It means if experience of the banks show that withdrawals are generally around 20% of the deposits, तो कह रहे 20% reserve requirement बता रही है 20%, तो important है why the banks are required to keep only a fraction of their deposits as reserves. तो meaning of CRR, meaning of SLR, meaning of credit creation, meaning of primary deposits, meaning of secondary deposits, why only fraction, clear? तो चलो बेटा अब लास्ट स्टेज,